वो आज आपको एड्रेस करेंगे रिगार्डिंग जो हमारा न्याय पत्र है, जो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है जो कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सब वर्गों के लिए रिलीज किया है। हमारे मनोज यादव जी जो हमारे सहप्रभारी हैं, नीरज जी सब लोग यहाँ है, और हमारे जनशक्ति ऑर्गेनाइजेशन रविंद्र गुप्ता जी, और मैं आपसे सदन साहब से कि वो आपको आप सभी मीडिया दोस्तों का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि चुनाव जारी है देश भर में पार्लियामेंट का, और पिछले 10 सालों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की, जिसने बहुत अच्छा काम किया देशवासियों के लिए, उसके बावजूद बहुत सारे एलिगेशंस लगा के, भ्रष्टाचार से लेके भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि कोई भी एक भी किस्से में भारतीय जनता पार्टी ये प्रूव नहीं कर सकी उनकी सरकार, सीबीआई, पुलिस, न्यायतंत्र के सामने कि कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार का काम किया हो, 2G से लेके कोल से लेके किसी बात में। और सरकार में आने के लिए, बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए देशवासियों को बहुत सारे प्रॉमिसेस किए। हर लोगों के लिए, चाहे यूथ की बात वो करते थे जब चुनाव में जाते थे, तो आज देश के प्रधानमंत्री की 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा था किसान की आमदनी डबल कर देंगे, महंगाई 50 दिन में खत्म कर देंगे, काला धन जो बाहर चला गया है आएंगे, और देश को एक ऐसा राष्ट्र बना देंगे जिसमें देश के सभी लोग बड़े खुश रहेंगे। जायजा ले और आने वाली नई सरकार 2024 की किसकी आए, कैसी आए, उसके लिए फैसला करें। पूरे वादे गलत करके, लोगों को गुमराह करके जो लोग सत्ता पर आए, आज फिर से नए वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं मोदी की गारंटी। तो पहले किसकी गारंटी थी? 2014 में जो चुनाव हुआ, वो एक भी गारंटी, एक भी वादा अगर भारतीय जनता पार्टी ने निभाया हो तो देशवासियों को बहुत बड़ी खुशी मिलती। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान ने मांग की, एमएसपी की, उसको जेल में डाला गया, उसको पीटा गया, युवा बेरोजगार हो गए, और कोरोना के टाइम में लाखों लोग मारे गए, उनके परिवार नष्ट हो गए, इकोनॉमिकली देश के लोग बर्बाद हो गए, और काफी लाखों लोगों को जहां वो काम करते थे वो छोड़ के अपने वतन में जाना पड़ा वापस। न कोई व्हीकल मिला, न कोई व्यवस्था मिली, न खाने को मिला, न पीने को पानी मिला। तो 10 साल ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या चलाया? तो पूरे के पूरे 10 साल उन्होंने टैक्स भी बढ़ाया, सब कुछ किया, और सरकार के पास
जो भी पैसा आया वो पैसे का इस्तेमाल इन्होंने चंद लोगों को मदद करके उनको बड़ा बनाने में किया। गरीब और सामान्य वर्ग जनता वो पिस गई महंगाई से लेके सभी तरह, और देश के कुछ मूढ़ीपति वो 100 नहीं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टाइम उनकी आमदनी इनकम सब बढ़ गई। तो उस समय में कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन पार्टी होने से? तो ये चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने और खास करके हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश से लाखों लोगों के साथ हमारी पार्टी ने विचार विमर्श किया। उनको फोन मिले, मैसेज मिले, व्हाट्सएप मिले, ईमेल मिले, और हमारी पूरी पार्टी ने पूरे देश के सभी वर्ग के लोगों के साथ चर्चा मशवरा किया। और जिस तरह से 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, वो सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इकोनॉमी को जो थ्रस्ट दिया और उसके साथ साथ सामाजिक न्याय, लोगों की आर्थिक परिस्थिति बदल के गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को ऊपर उठाया, उनकी स्थिति को सुधार किया। उसी तरह इस बार बड़ी चर्चा, बड़ा डिस्कशन, एक्सपर्ट सभी लोगों के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी ने ये न्याय पत्र तैयार किया है। ये न्याय पत्र इसलिए नाम दिया है कि आप सब जानते हैं कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके कश्मीर आए थे, कन्याकुमारी से, और आके उन्होंने पूरे देश से हजारों लाखों लोगों को मिले। उसके बाद वो मणिपुर से मुंबई तक भी गए। सबको मिलने के बाद जो देखा, प्यार मिला, उनको आशीर्वाद मिला, जानने को मिला। उनके बाद पार्टी ने तय किया कि ये आने वाले समय में हमारी इंडिया, आप जानते हैं हमारा गठबंधन इंडिया, वो इंडिया की सरकार आएगी। तो इंडिया की सरकार में हम कांग्रेस पार्टी, हमारा क्या न्याय पत्र होगा। इसलिए जनरली हम इसको मैनिफेस्टो कहते हैं, पर मैनिफेस्टो के बदले पूरी यात्रा संपूर्ण करके राहुल जी की यात्रा के बाद पार्टी ने तय किया कि देशवासियों को इस बार न्याय दिलाना है, इसलिए इसका नाम न्याय पत्र रखा है। व्यापारी हो, देश के सभी प्रांत के लोग, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे बंगाल के हो, मध्य प्रदेश के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, सभी वर्ग, जाति, धर्म, भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला। तो ये जो चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव, तो इसीलिए समाज के सभी वर्ग को जोड़ के ये कुछ हाइलाइट्स की बातें आपको। ये किसान लड़ रहा है, एक तरफ वोट लेने के लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते, पर हमारा न्याय पत्र है, वादा है, मतलब न्याय पत्र है। 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, 50% रिजर्वेशन हम महिलाओं को में देंगे। और नेशनल मिनिमम वेज, जो काम करने वाले हमारे लोग हैं, मजदूर हैं, उनको 400 रुपया पर डे हम देने वाले हैं। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे छात्र हैं, उनका लोन वेव करने का काम भी आने वाली इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में करेगी। 1 लाख फॉर ग्रेजुएट यूथ अंडर राइट टू अप्रेंटिस एक्ट,
पहले जो इंदिरा जी के टाइम में अप्रेंटिस एक्ट चालू था, जिसके तहत युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता था, जिसको मदद मिलती थी, वही बात इस बार हम अप्रेंटिस एक्ट के साथ युवाओं को 1,00,000 रुपया देंगे। जो जीएसटी के बारे में देश के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा, आप किसी भी व्यापारी को पूछेंगे, जीएसटी ऑफ बीजेपी इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। और कभी कभी लोग और व्यापारी कहते हैं ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। ऐसा टैक्स तो उसको सिंप्लीफाइड करने का काम और व्यापारियों को रिलीफ देने का काम भी आने वाली हमारी सरकार करेगी। उसमें साथ साथ फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस अप टू 25 लाख रुपया ये भी हम करने वाले हैं। राजस्थान की हमारी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रही, आपने देखा होगा कि कोरोना में देश में सबसे अच्छा काम राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया और उसको सराहा भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस सरकार ने भी हेल्थ की जो स्कीम निकाली उससे स्टडी करके ये नेशनल हेल्थ स्कीम हेल्थ केयर बनाई जाएगी। राइट टू एजुकेशन, कांग्रेस पार्टी की 12वीं क्लास तक का राइट टू एजुकेशन देगी हमारे बच्चों के लिए, देशवासियों के बच्चों के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है हमारा एंड टैक्स टेररिज्म दूर करेगी। आज तो हर व्यापारी बिजनेसमैन को डराया जाता है इनकम टैक्स, जीएसटी और सब बातें करके। ये जो टैक्स टेररिज्म है, ये टैक्स टेररिज्म हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री वालों के लिए उसको रिलैक्स किया जाएगा, उसको राहत दी जाएगी। और जो अभी देख रहे हैं चुनाव में, केजरीवाल जी को डाल दिया अंदर, सोरेन जी को डाल दिया अंदर, चीफ मिनिस्टरों को डाल दिया अंदर। क्या नाम से? इनकम टैक्स के नाम से, ईडी के नाम से, सीबीआई के नाम से। ये जो टेररिज्म हो रहा है वो हम इसको खत्म करेंगे। उसके साथ साथ डिफेमेशन ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन वो करेंगे, इंटिमिडेशन, कि कोई किसी को ऐसे रूइन नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके हमारे मीडिया के साथियों के दोस्तों के लिए है कि मीडिया प्रेशराइज है। आप भी जानते हैं ना कि मीडिया प्रेशराइज है कि नहीं? भारी तरह से प्रेशराइज है। नहीं है, आप नहीं है, बाकी तो है। बस मैं बता लूंगा, फिर आप भी पूछिए जो भी उतना है। आप हंस रहे हैं मतलब मेरे साथ सहमत है। एक मिनट में, हाँ, ये परसों उन्होंने पूरे विस्तार वो गारंटी की बात है, ये अलग बात है। ये न्याय पत्र है जी। हाँ, नहीं, न्याय पत्र वो गारंटी पर किया था। वो 5 गारंटी थी हमारी, उसके ऊपर किया था। स्क्रैप की अग्निवीर जो स्कीम है उसको पूरी स्क्रैप कर देंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी की ओरिजिनल स्कीम थी कि गिविंग परमानेंस टू डिफेंस स्टाफ को, वो परमानेंट रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है टैक्स क्रेडिट में एम्प्लॉइंग द पीपल। मतलब इसका यह है कि जो कंपनीज, जो बिजनेसमैन लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा उसको हम टैक्स रिलीफ देंगे, जिससे इस देश में जो बेरोजगारी है वो खत्म करने के काम में हम उसको राहत देंगे। हम सर्वे कराएंगे जिससे सामाजिक न्याय भी मिले और इस देश की विकास और प्रगति के लिए हम जीडीपी को डबल करेंगे।